राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा चरण की प्यासी। जय जय राधा चरण की प्यासी। ललिता दिग्जे सखी संग की प्रिय पद कंज निवासी। प्रिय पद कंज निवासी। जय जय राधा चरण की प्यासी। जय जय राधा चरण की प्यासी। शिव ब्रह्मादिक वंदत पद रज राधा। श्री राधा शिव ब्रह्मादिक वंदत पद रज राधा चरण उपासी। जिनको जोरी जोरी कर विनवत मोहन कुंज विलासी। जय जय राधा चरण की प्यासी। जय जय राधा चरण की प्यासी। जय हो उन रसिक महापुरुषों को जो सहचरी भाव से श्री स्वामिनी जी की चरण सेवा का हृदय में ऐसा भाव जागृत हुआ है, जो समस्त सुखों का त्याग करके एकमात्र प्रेम पिपासा, एकमात्र प्रेम की प्यास श्री चरणारविंद की। जय हो ऐसे राधा चरण उपासी की जय हो, जिसके हृदय में केवल एक ही प्यास है, नवनिभृत निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की संग आठों पहर रहना, उनकी सेवा सुख में निमग्न रहना। जिस सुख को ललिता विशाखा आदि सहचरियां संग रहकर प्राप्त करती हैं, जो प्रिया चरणारविंद की निज दासी हैं, प्रिया चरणारविंद में ही जिनका वास है, ऐसी सखी भाव को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके हृदय में ऐसे सर्वोत्तम महामाधुर्य रस की प्राप्ति की चाह है, जय हो उनकी जय हो। जो राधा चरण के दासत्व की चाह रखते हैं, जय हो उनकी। धन्य 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 तेई
जे इनके उपास्य हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं त्रिकाल में वो धन्य हैं, उनका भूत धन्य हो गया, उनका वर्तमान धन्य हो गया, भविष्य धन्य हो गया, जो राधा नाम जपते हैं और राधा चरणारविंद की आराधना करते हैं, क्योंकि ये वो चरणारविंद हैं शिव ब्रह्मादिक वंदत पद रज, राधा चरण उपासी। श्री भोरी सखी जी कह रहे हैं भगवान शंकर ब्रह्मादि जिनके चरण रज की वंदना करते हैं वो हमारी श्री किशोरी जो हैं, या भगवान शिव ब्रह्मादि जिनके चरण रज की वंदना करते हैं वो जिनकी आराधना करते हैं, श्री राधा चरण उपासी वो जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे हम चरणारविंद की उपासना करते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जो रज शिव शनकादि की याचत सो रज शीस चढ़ाऊं। हरिवंश महाप्रभु कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्द दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने। ब्रह्मा ईश्वर अर्थात महादेव, ब्रह्मा जी महादेव और बड़े बड़ों के लिए जो दुर्लभ चरण रज है, चरण सेवा है, वो प्यारी जू की है। ऐसी चरण रज का जो हमें सानिध्य मिला, ऐसी चरण रज की जो हमारी उपासना मिली, ये हमें अहेतु की कृपा से मिली है, किसी साधन बल से नहीं, क्योंकि ये ईश्वर कोटि के महापुरुषों के पास कौन सी कमी है। ज्ञान समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, विवेक समुद्र है। अपनी अधमता पर रीझ कर स्वामिनी जी ने अपने लोगों को दिया ये वृंदावन, आश्रय, वास, रजरानी और किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की उपासना, राधा नाम, ये सब कृपा से मिला। जिनको कर जोरी जोरी बिनवत मोहन कुंज विलासी। मोहन, मोहना जो कहीं मोहित नहीं होते, और स्वयं मदन मोहन काम को भी मोहित कर लेते हैं। मुनिमन मोहन बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर लेते हैं। मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला। जो ऐसा रूप बड़े बड़े मुनियों के भी मन को मोहित कर ले, ऐसे मोहन, यहां तक कि सुमन मनमोहन, उन मोहन को मोहिनी जी ने ऐसा मोहित कर रखा है कि हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सेवा की याचना करते हैं। ऐसे उपासकों की जय हो, जय हो, जो राधा चरणारविंद की प्रेम पिपासा से युक्त हैं। महिमामित अपार अगोचर, सहज नेह की राशि, सिद्धि निधि कोटि कोटि की दाता, आरत कल्पुलतासी। जय जय राधा चरण उपासी, जय जय राधा चरण उपासी। अपार महिमा हमारी स्वामिनी जी की है, अगोचर महिमा है। आगम निगम पुराण अगोचर महिमा है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, ऐसी जिनकी अमित अपार महिमा है। मित नहीं अर्थात अनंत, अपार अगाध, कोई पार नहीं पा सकता। उन श्री स्वामिनी जी के स्वभाव में सहजता है। हमारी किशोरी जो सहज है, सुभग सुंदरी सहज सिंगार,
सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमोपे कहत बनैन। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव प्रभाव सहज है। जो सहज हो जाए, सहज उपासना में रत हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम सहज नहीं हो पाते, बड़े छलिया कपटी, बहुत बुद्धि लगाने वाले। इसलिए सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद की अनन्य उपासना नहीं बन पा रही। जो अमित महिमा अर्थात अनंत महिमा, अपार अगाध महिमा, अगोचर, जो वेद पुराण आगम निगमों में भी अगोचर, ऐश्री स्वामिनी जी जिनकी रज शिव ब्रह्मादिक चाहते हैं, जिनके आगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनय किए हैं, ऐसी स्वामिनी जी सहज हैं। बस अपनापन कर ले, मेरी लाडली जू, मेरी महारानी जू, मेरी स्वामिनी जू, तो रिद्धि सिद्धि निधि जो चाहिए, सिद्धि निधि कोटि कोटि की दाता, आरत कल्प लतासी, दुखियों के दुख को निवारण करने वाली कल्प तरु हमारी स्वामिनी, कामनाओं की पूर्णता करने वाली कामधेनु स्वरूपा हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद का जो आश्रय लिया सदा सदा के लिए सुखी हो गया। क्योंकि ने कहूं न रिस कहूं भूली हो न होत सकी, स्वामिनी जी में कभी गुस्सा नहीं देखा गया। बहुत करुणामयी, बहुत कृपामयी। इसलिए जय हो उस उपासक की जो गोरे चरणारविंद की प्रेम पिपासा से युक्त है। श्री दंपति मन लिए रहत नित, निस दिन करत खवासी, हित नाते सुधि करहु करावहु, भोरी सठ रस प्यासी, भोरी सठ रस प्यासी। जय जय वृंदा विपिन विलासी, भोरी सठ रस प्यासी। जो उपासक गुरु प्रदत्त उपासना में आठों पहर दंपति श्री श्यामा श्याम की सेवा में अपने चित्त को जोड़े हुए है, निश्चित उसको ये प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है। बुरी सखी कह रही हैं, यद्यपि मैं शठ हूं, आपके योग्य नहीं हूं, पर आपके प्रेम की प्यासी हूं। हे प्रियाजू, मेरी सुध लीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। क्या आपके चरणों की प्रेम पिपासा हमारे हृदय में जागृत हो जाए। लाडली, अब तो शुद्ध ले लो, जीवन की शाम होने जा रही है, पूरा जीवन निकल गया, अब तो आप मेरी सुध ले लो। अब कब मेरी सुधि करी हो प्यारी, नवल निकुंज महल में बैठी मेरी श्री वृषभानु दुलारी। यहीं विराजमान हो, इसी वृंदावन में हो, क्या हमारी पुकार नहीं सुन रही? कब सुनोगे मेरी पुकार, कब सुध लोगे? हे युगल सरकार, हे लाडली जू, ललितादिक सख संग सहचरी, स्वयं टहल करत गिरधारी मेरी प्यारी। महामहिम अनंत सामर्थ्यशाली ये ललितादिक सहचरियां आपकी सेवा में हैं, और स्वयं गिरधारी लाल जो महाराज आपकी टहल की याचना करते हैं। शिव हरि अज श्रुति ने को न जानी, रहे विचार विचारी, सो कृपालु भोरी की स्वामिनी, सब विधि राखन हारी।
अब कब मेरी सुधि करी हो प्यारी। जीवन बीता जा रहा है। हे लाडली जू, ये बड़े बड़े महापुरुष आपकी आज्ञा पालन करने के लिए करबद्ध हैं, आपकी पूर्ण महिमा को जानने में असमर्थ हैं। हे राधा किशोरी, हे श्यामाजू, हम ठसक से कहते हैं कि आप हमारी स्वामिनी हो। बुरी सखी कहती है, यद्यपि हम में कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं, पर गुरु प्रदत्त एक ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज। हम आपकी दासी सहचरी, आप हमारी स्वामिनी, बस इस संबंध का निर्वाह आप कर लो। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं संबंध का निर्वाह कर पाऊं, आप हित नाते, प्रेम के नाते से ने कुप्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चितयो अब लाते। जैसे हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहु प्रेम के नाते। हे हंस कल गामिनी हमारी स्वामिनी महारानी जी, थोड़ा प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा कोर कर दो। जन्म जन्म की हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी। क्या आपकी कृपा कोर करते ही आपको रिझाने वाले समस्त सद्गुण आ जाएंगे। हम आपकी श्रीअंग सेवा का अधिकार सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। आप कृपा कर दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज लीला देख रहे हैं। प्रातःकालीन वेला है। महामंगल मोद प्रकट करते हुए युगल सरकार गलबहियां दिए हुए लता भवन शैया से उठ करके द्वार पर पधारे हुए हैं। उनकी शोभा को देख रहे हैं। श्रीपाद सस्वन्यस्तम बपुषि परम प्रेम हृष्टालि वृंदैर, स्त्रोटम त्रोटम मिथ उर्मदान माल्य हारांबरादि, अत्युद्वेल स्मर जल निधि हासयंतो मुहुस्ता, वृंदारण्ये स्मरति कला नागरौ तौ किशोरौ। बड़ी अद्भुत शोभा है। ये शोभा केवल चिंतन में रसिक महापुरुष जन पान करते हैं। ये वाणी से इसकी व्याख्या या अर्थ करने का अधिकार और सुनने का अधिकार बड़ा दुर्लभ होता है। अपने वृंदावन में बैठे हैं इसलिए संकेत में वर्णन करते हैं। प्रियालाल की शोभा है। देख करके सखियां अद्भुत मोद को प्राप्त हो रहे हैं और प्रियालाल संकुचित हो रहे हैं। प्रियाजू की तरफ देखकर ही सजनी जू कहती, संकोच मत करो, आपके नेत्र खुद चुगली कर रहे हैं। आप बताओ या ना बताओ। तेरे नैन करत दो चारी, अति कुलकात समात नहीं, कहूं मिले हैं कुंज बिहारी। तेरे नैन करत दो चारी, प्रमाण आपके नेत्र इतने आनंद मगन हैं कि इतने आनंद मस्ती नेत्रों में कुंज बिहारी के मिलन से ही होती। प्यारी जू बिथुरी मांग कुसुम गिरी गिरी परें, लटक रही लट न्यारी, उर नख रेख प्रगट देखियत है, कहा दुरावत प्यारी। परी है पीक सुभग गंडन पर, अधर निरंग सुकुमारी, जैसी हित हरिवंश रसिकनी भामिनी, आरस अंग अंग भारी। तेरे नैन करत दो चारी, दोनों नेत्र आपकी चुगली कर रहे हैं। इतने आनंद मस्ती में भरे हुए हैं कि कुंज बिहारी के मिलन का स्पष्ट संकेत प्रकट हो रहा है। प्यारी जू और
जो आगे वर्णन किया वो चिंतन का विषय है। श्रीपाद कह रहे सस्वन्यस्तम वपुषि परम प्रेम हृष्टाली वृंदई, प्रेम से पूरित जो सखी वृंद है वो देख रही है कि त्रोटम त्रोटम मिथम उर्मदान्य माल्यहारांबरादि, वो सुधार कर रही, मालाओं का पुनः गुंथन कर रही, आदि आदि आदि, जो श्रीअंगों की सूरत शोभा है उसको संभाल रही सखियां, पुनः पुनः संभाल कर धारण करा रही। असीम प्रेम समुद्र युगल सरकार से सखीगण बारंबार हास्य परिहास करती है। अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी, औंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हाँ तो सो कहत हारी सुनीरी राधिका प्यारी, निसी को रंग क्यों ना कहत लजाती, गलित कुसुम बेनी सुनीरी सारंग नैनी, छूटी लट अचरा बदत अलसाती, अधर निरंग रंग रच्योरी कपोलन, जुवती चलत गज गति अरुझाती। ये प्रमाण है रहसी रमी छबीले, रसन बसन ढीले, शिथिल कसन कंचुकी उर्राती, सखी सो सुनी श्रवण बचन मुदित मन, चली हरिवंश भवन मुसिकाती, हासयंतो मोहस्ता वृंदारण्य स्मर। समस्त सखियों से हंसती हुई युगल सरकार वृंदावन की नव निकुंजों में वन विहार करने के लिए, ऐसे जो वृंदावन वास करता है, रात दिन प्रिया प्रीतम के पदों का गायन, उनके चिंतन में निरंतर नाम जप में डूबा हुआ है, उसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। उच्चावचाव गणित ब्रह्मांडावल मंडिता, त्रिगुणाम प्रकृतिम तीर्थ्वा जड़ दुखानृतात्मिकाम, अपारावार विस्तार में कामानंद सागरम, स्वप्रकाश महास्वच्छ ज्योतिरूपम परमम पदम। आप वृंदावन वास कर रहे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन आए साक्षात परम पद में बैठे हुए। देखो धूल चरणों में ही रहती है, और जब वायु का संग हो जाता है तो आकाश में पहुंच जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, वायु के संयोग से आकाश को छूने लगती है। और जब नीच का संग हो जाता है, जो नीचे प्रवाहित होता है, तो कीच बन करके वही चरणों के नीचे रहती है। संग का बड़ा प्रभाव। स्वप्रकाशम, वृंदावन किसी से प्रकाशित नहीं है। महास्वक्षम, ये परम पवित्र परम स्वच्छ है। ज्योतिष स्वरूपम, ये तेजोमय है। और साक्षात परम पदम, ये साक्षात परम पद है। जो वृंदावन वास कर रहे, लाडली लाल के चरणारविंद के चिंतन में वृंदावन का आश्रय लेकर दूर वास कर रहे, पर लाडली लाल के चिंतन में, उनके नाम में, उनके आश्रित अष्टयाम सेवा में, बोले साक्षात परम पद में वो विराजमान है। अगणित ब्रह्मांडों की रचना माया से हुई है। वृंदावन स्वयं प्रकट है। ये त्रिगुणमयी माया की रचना नहीं, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, ये शेष के फण पर विराजमान नहीं है, ये सूर्य चंद्र से प्रकाशित नहीं। अभी हमारे नेत्र ब्रह्मा के रचे हैं, इसीलिए माया देख पाते हैं। जिस दिन गुरु कृपा से मानस नेत्र खुले, उस समय चिदानंद वृंदावन जो परम पद ज्योतिष स्वरूप है, उसको आप देख। संग का बड़ा प्रभाव है। जैसे तिल है, उसका तेल लीटरों में बिकता है, और जब पुष्प के पराग के रस से मिला दिया जाता है तो तोला में बिकता है। उसे फुलेल कहते हैं। जो इत्र में मिलाया जाता है
जो मूल इत्र होता है तो बहुत थोड़ा होता है उसमें, और अगर महंगा तो फिर चंदन में, या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं जो संग है यदि रसिकों का हो जाए तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1% जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगी, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं इतने बड़े हैं, 60,000 राधा नाम जपा, और बढ़ाओ अगली बार 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे, इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी। यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाएं चाहे विरक्त बन जाएं, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संग ते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संग का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती, लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो न होई सिर पाग। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का गुह्य विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है, नहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत से बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है। और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दें हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया भगवान उसके अधीन हो गए। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते। सच्ची मानिए साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे, दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पवाओ।
भगवान नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठ कर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया, जैसे बेटे गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो, माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटी की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है माँ और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे, रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश करते, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां कि देखा साधु मंडली बस साष्टांग दंडवत की प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वैभव नहीं देखते कि वैभवशाली है तो उसको बड़ा प्रेम नहीं। संत श्रद्धा, संत जो होंगे वो श्रद्धा देखते हैं। और जिसको धन का, मान का, लोक व्यवहार का महत्व है वो श्रद्धा नहीं देखता। संतों ने देखा सेन जी की अपार श्रद्धा, अश्रुपूरित। भगवान आज हमारे कुटिया में चले और हमें पावन करें। हाँ हाँ, संत तो श्रद्धा देखने वाले। अब मारो महान मंगल उदय हो गया हृदय में, ऐसा आनंद की धूम मच गई, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। राजा तो राजा ही होता है, रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना, जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करें। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्ता नाम अभयंकर। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, बड़े महामहिम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके। आओ सेन जी, विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लग गए। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे, तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई उनको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन, भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संत जन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी संत जनों के बिछुड़ने से उनके प्राण व्याकुल होते। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अशुभ प्रवाह करते हुए संतों को विदा किया। जब संतों को विदा किया तब होश आया, अरे राजा की तो सेवा में गया ही नहीं। अब राजा को कैसे बताऊं कि हमारी क्या दशा हो गई थी। संतों के दर्शन मात्र से बड़ा, अब तो राज कर्मचारी आएंगे और मुझे बंदी बना कर ले जाएंगे। सोच ही रहे थे कि राज कर्मचारी आ गए। सेन, महाराज ने तुम्हें याद किया। सूख गए। विचार किया कि हो सकता है राजा है, कोई निवेदन नहीं किया, सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए। इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े।
भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा हमें फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं, अवश्य नहीं। उनका ऐसा आदर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है, वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ सेन। ये सब क्या, इनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन जैसी तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं। तो उनका महाराज सेवा क्या, तो उनका सच्ची कल जो तुमने, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो उनका महाराज मेरी सेवा से आपको क्या सुख मिला? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल बार बार मन में आया पर तुम सेवारत थे, इतना आनंद मिल रहा था कि पूछ। कटोरी में देखते थे तो एक श्याम रंग का बड़ा आकर्षणकारी रूप, और जब पीछे देखते तो तुम सेवा कर। क्या कल के तेल में कोई जादू था या क्या था कल? तो उनका सरकार सही बतावे, तुम कल आए ही नहीं। अच्छा कल तुम आए तो थे, सेवा की? बोले नहीं, वो जो कटोरी में देख रहे थे वो सही देख रहे थे, वो हमारे इष्ट देव हैं। श्याम सुंदर हमारे इष्ट देव हैं। आप नाराज ना हो जाएं, हम संत सेवा में मगन रहे, इसलिए मेरे स्वयं प्रभु सेन का रूप धारण करके और आपके। अब आप पूछे कि मैं बहुत आनंदित हूं, जो इच्छा हो मांग लो, तो सरकार अपनी सेवा से मुक्त कर दो। आज से मैं अपने प्रभु और संतों के सिवा किसी की दास्ता नहीं करूंगा। जो मेरे लिए तुम्हारी सेवा में आए, आज के बाद पूर्ण अनन्य होकर अब किसी अन्य का आश्रय नहीं। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग। और ये अनुराग संत संग से मिलता है। बहुत 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 महिमा है साधु संग की, पर इसी महिमा का पाखंड दुरुपयोग करता है। पाखंड इसी महिमा का दुरुपयोग करने लगा कि ऐसी महिमा है जिन संतों की, तो उसी का दुरुपयोग, जिनको साधुता का ज्ञान नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, वो लौकिक सुख सामग्री की चाह के लिए इस वेश का दुरुपयोग और निंदा कराने लगे। नहीं तो वास्तविक सत्य बात है, संत सेवा मात्र से अनुराग प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है। जैसे नक्शिक सुंदर वेशभूषा हो और सिर पर पाग ना हो तो शोभा नहीं बनती, ऐसे सब साधन हो और प्रेम ना हो तो शोभा नहीं उन साधनों की। प्रेम बिना जो कछु करे, सो नहीं लागे नीक। विविध भांति व्यंजन करो, लोन बिना सब फीक। जैसे बढ़िया कढ़ी दाल सब्जी सब बने हो, इसके बाद नमक बिल्कुल न डालो, कैसा लगा? सब फीका। बोले ऐसे बढ़िया व्रत नियम संयम साधन सब चल रहे हैं, पर तुम्हें हरि अनुराग नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं, तो बोले सब व्यंजन जैसे नमक के बिना फीके लगे, ऐसे प्रेम के बिना सब साधन फीके। साधनों का स्वाद क्या है? अनुराग, प्रेम। प्रेम पूर्वक श्रवण, प्रेम पूर्वक कीर्तन, प्रेम पूर्वक दासत्व, अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। नवल किशोरी कुंवर की सहज ऐसी बानी। ताको संग न छाणही, ने कुशरण गहे आनी। हमारी नवल किशोरी लाडली जू श्री श्यामा जू का सहज स्वभाव है, बाना है, विरध है कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। 3 प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो हमारे माई श्यामा जू का राज,
मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। वाणी से शुरू कर दो तो नेकु तीन में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है, तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट है इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है। वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। नवल किशोरी कुंवर की सहजय ऐसी बानी, ताको संग न छाणे नेक शरण गहे आन। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाती हैं श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा। हर क्षण कैसा वो, बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना है? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाहि, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य में सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बन करके कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। खूब बड़ी तपस्या, ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना माने हुए? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। मानिए जो भाई, ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा। लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे है, उनकी भगवान पे है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व हैं। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब
लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता, नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी तैयार। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं हैं, लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। एक प्राण मन दोई तन, अखियन की सी प्रीति, यद्यपि न्यारी रहत है, देखत ये कहीं रीति। हमारे श्री लाडली लाल कहने को दो हैं, दो तन में एक प्राण, दो तन में एक मन, जैसे दो नेत्रों में एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रियालाल हैं। इनको विलग करके तनिक भी बात पसंद नहीं आती कर वर्णन करना। ये कहने मात्र को श्यामा श्याम हैं एक ही प्राण, एक ही मन, दो तन, ये रहस्य समझ में आ जाए। बड़े कृपालु हैं, जब बाहां जोरी लटकते हुए प्रेम में चलते हैं, रसिक जन देखते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सुख भी फीका लगने लगे इनकी एक झांकी में। बाहां जोरी चलत दो, रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भांति छवि, चितवन नैन विशाल, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये लाडले लटकते हुए जब प्रेम रस में और एक झांकी मिल जाए तो चितवन मात्र से अनंत जन्मों के कर्म बंधन कटकर प्रेम सुख में डूब जाए। श्री जी की शरणागति में एक सबसे बड़ी महिमा की बात है कि अगर चूक पे चूक होती चली जाए, समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो श्री जी हमारा शरणागत है ऐसा जानकर मानती नहीं कि अपराध किया है। और राय थोड़ा भी भजन हो जाए तो पहाड़ के समान मान ले, अरे ये तो बड़ा भजनानंदी, ये तो हमें बहुत सेवा करता, सुख पहुंचाता, थोड़ी सी सेवा। ऐसे प्रभु त्रैलोक मणि, जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताको सबे, मानत अपनो राय। ऐसे स्वामिनी जी को, ऐसे लालजू का जो भजन नहीं करते, वो पशु पंछी से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो। वो अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं मानव योनि की तरफ, तुम मानव योनि से नीचे गिर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम है। प्रेम इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे कहते हैं कि जैसा पहले भजन होता था प्रेम हो, अब वो ऐसा प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो कृपा होती सबसे पहले स्वाद दिलाने के लिए, आपको आकर्षण करने के लिए। प्रेम जिस दिन से प्रकट होगा उस दिन से सदैव बढ़ता रहेगा और कभी भी एक क्षण के लिए भी कम नहीं होता, उसे प्रेम कहते हैं। जब प्रेम प्रकट होगा तो किसी और सुख की चाह नहीं रह जाएगी, ये उसकी पहचान है। रहन न पावत और रस, जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले, जो पंछिन में बाज। बोले जब प्रेम देव का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, और बिना प्रेम मिले प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। बिना प्रेम के प्रेम रूपी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। जब प्रेम हृदय में आता तो रहन न पावत और रस, अगर कोई और चाह है तो प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप है कामना रहितम। जब प्रेम प्रकट होगा तो कामना एक भी नहीं रह जाएगी। बोले कैसे? बोले हजारों पक्षी जैसे चुन रहा, जे ही बाज उतरा तो आपको पूरी फील्ड में एको पक्षी नहीं रह पाया, और अगर रुका तो दल मलय, उस समय उसका नाश पक्का है।
जो पक्षी रुक गया, झपट में आ गया, बाज के पंजे में इतनी ताकत है, फंस जाए ना बस वो मृत्यु समझो उस पक्षी की। ऐसे ही प्रेम जिस हृदय में उतरता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी नहीं रह जाता, और जो रहा वो भस्म हो गया। प्रेम का ऐसा प्रभाव। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में, जब लगी आयो नाही। बोले मन पंछी खूब उड़ रहा है विषयों में, बोले मन नहीं लग रहा, भटक रहा है। एक बार प्रेम उदय होगा तो ऐसा ये फंस जाएगा जैसे बाज के पंजे में पंछी, ऐसे प्रेम में फंस करके मन पंग हो जाएगा, उड़ने की ताकत ही नहीं रहेगी, मन ही मन नहीं रह जाएगा, अमना हो जाएगा। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में तो देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ना शरीर का राग रह जाता है, ना शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाती है। रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर, प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा। घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा। लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र, शरणागत मंत्र जपें, असंभव। और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं, वो साधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती। वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरासी, अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपासी। देखो माई अबला कै बलरासी। अब ही पंग भई मन की गति, बिनु उद्यम न्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुटि विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जी की एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। इनका मन इसी में पंग हो गया, सुंदरता की सीमा प्यारी जू। और ऐसी प्यारी जू, ऐसे प्यारे जू को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए, मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता है। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपी जन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है, उसके मन की हालत क्या होगी। जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी लालच है, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, पद प्रतिष्ठा, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को, सो न होए ध्रुव प्रेम। अब बोले उससे क्या, बस जो पीतर को सोना कह दे। भाई हम तो सोने का घड़ा लिए है पीतर का, जब तुम जौहरी के आ जाओगे तो उसकी कीमत सोने वाली नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुमने मान लिया विषयों का भी भोग कर रहे हो, लालच भी है संसार के, रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा का, और प्रेमी भी अपने को कह रहे हो, तो बोले पीतल को सोना मान रहे हो। जहां प्रेम होगा वहां विषय संयोग नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जहां प्रेम होगा वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री की लालसा नहीं होगी। पलटी परतता की दशा, जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट के सवे, नैना ही हुए जात। प्रेमी की दशा पलट जाती है। उल्टा मार्ग संसार से प्रेमी का है। जैसे संसार सम्मान में खुश है, वो सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे संसार अपमान में दुखी होता है, वो नीचा अपमानम सुधा।
नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझता है और बहुत सम्मान को विष के समान समझता है, वो धन को कंकड़ पत्थर मिट्टी के समान समझता है, उसके अंदर राग नहीं रहता और संसार इसी को महत्व देता है। संसार से उल्टा प्रेमी जनों का मार्ग है। बोले उसकी तो और दशा उलट जाती है, किसी और अंग का भान नहीं, केवल नेत्र ही प्यासे है रूप के, बस कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, ऐसी व्याकुलता उसके हृदय में। रहन देत नहीं और रस यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव ये करत दोई ते एक। अद्वैत स्थिति। प्रेम का स्वभाव है कि और बात और रस रहने नहीं देता हृदय में, और प्रेम का एक प्रभाव है कि ये दो नहीं रहने देता। जो मैं है वो प्रियालाल में लीन हो गया, अब केवल प्रियालाल ही प्रियालाल उसके हृदय में है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही, एक रहे नंदलाल। जब तक मैं है तब तक अभी प्रेम नहीं, प्रेम आएगा तो आप मैं का विस्मरण कर देंगे, खोजने वाला नहीं रह जाएगा। जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन ते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। अपनी भोग विलासता नहीं मिटी, शरीर सुख नहीं मिटा, और अपने को प्रेमी कहा जाता है। जब तक देह विलास की विस्मृति नहीं हुई और नाना प्रकार के कर्म धर्म से मन हटकर प्रियालाल में पूर्ण तन्मय नहीं हुआ, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि इसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। जानबूझ के प्रेम, जिसके शरीर विलासिता, भोग विलासिता, नाना प्रकार के सांसारिक महत्व है, वो प्रेमी हो सकता है? कदापि नहीं। तन विलास बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, जो दुर्लभ है। सुन ले और समझ ले और हृदय में धारण कर। सुनने से ही प्रेम हो जाता है, ये प्रेम सुनने से ही हो जाता है। ये संक्रामक रोग है, सुनता रहे ना तो प्रेम हो जाएगा। बहुत इसका प्रभाव प्रेमियों के संग से। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जब हम रसिकों का संग करते तो सुनते सुनते प्रेम हो जाता है, और प्रेम का अनुभव नहीं होता कि मुझे प्रेम हो गया है, ये अनुभव नहीं होता। ये हो जाए तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम की प्यास बढ़ती रहती है और अपने में प्रेम की पूर्ण कमी का अनुभव होता है। यही प्रेम का लक्षण है। तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाहि, भानुदय जो तम रहे तो भानु ही नाही। सूर्य उदय हो और रात्रि बनी रहे, अंधकार बना रहे, तो बोले मजाक कर रहे हो, सूर्य नहीं उदय हुआ, तुम्हें भ्रम हो गया, कोई लाइट देखकर ऐसा लगा सूर्य उदय हो रहा है। बोले ऐसे ही अगर प्रेम उदय हो गया तो तन के विलास नहीं रह जाएंगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हर समय एक पीड़ा हृदय में रहती, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भगवत आशिकी जब प्रकट होती तो हृदय मसलता है, राधा राधा राधा। तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाए। अगर प्रेम प्रकट हुआ तो फिर सब सांसारिक त्रिभुवन के भोग विलासिता आकर्षण सब शांत हो जाते हैं। हर भोग के बीच में पड़ा रहा, इच्छा ही नहीं होती। इच्छा कहां गई? बोले वो तो प्रियालाल की इच्छा में समाहित हो गई, अब इच्छा ही नहीं रह गई। अगर बोले ऐसा नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे प्रेम प्रकट होने पर यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विलासिता नहीं रह सकती। जामे नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार, हिमुरित ग्रीष्म तारुचय ग्रीष्म माहि तुषार। करे जैसे सर्दी में धूप अच्छी लगती है, आग अच्छी लगती है, इसमें कोई खास बात नहीं, उसका स्वभाव है, प्रभाव है।
जैसे ग्रीष्म काल में शीतलता थी, गंगा की धारा में लौट रहे, ग्रीष्म का प्रभाव ही नहीं, क्योंकि शीतलता अच्छी लगती। ऐसे ही प्रेम की रुचि एक प्रकट होती है, प्रियालाल के सिवा और कहीं रुचि ही नहीं रह जाती। प्रेमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसे केवल प्रियालाल की और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो, और कुछ नहीं। अगर और कुछ सुहाई दे रहा है तो अभी प्रेम शब्द मत बोलिए, कहीं त्रिभुवन में रुचि न रह जाए, एकमात्र प्रभु में, तो उसे प्रेम कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते कहीं अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही प्रेम उदय होते ही कहीं मायाकृत आकर्षण नहीं रह जाता। देखो प्रेम, अली पतंग मृग मीन गज, चातक चकई चकोर, ये सब झूठे नेह में बंधे विषय की डोर। देखो प्रेम का प्रभाव देखो, झूठा प्रेम है यद्यपि। अली भौरा, भौरे का झूठा प्रेम है, कोई सच्चिदानंद प्रेम थोड़ी है। वो कोरे काठ में छेद कर सकता है, पर जब कमल में अत्यधिक पराग से प्रियता रखने वाला भौरा पहुंचता है, वह सारी चतुराई विस्मृत हो जाती है। और जब कमल कोश बंद होता है, उसी में वो बंद हो जाता है। कोमल पंखुड़ी नहीं छेदता, भले मृत्यु हो जाए। कोई जीव आवे, जिससे हाथे आया, कमल को उखाड़ के मुख में चबा गया, मर गया, लेकिन वो छेदा नहीं। ऐसा प्रेम, कमल का पराग का आशिक भौरा अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन पंखुड़ी नहीं छेदता। पतिंगा देख रहा है सामने सैकड़ों पतिंगा दीपक से जलकर तड़प रहे हैं, पर वो तेज से प्रेम करता है, जाकर अग्नि का आलिंगन करके भस्म हो जाता है, प्राणों के निछावर। मृग नाद से प्रेम करता है। बहलिया पहले जे ही वीणा का नाद किया, जहां कान में स्वर पड़ा भाग कर आ गया, क्योंकि नाद प्रेमी है। आकर खड़ा हो गया, वीणा रख दी, बाण संधान किया, प्राणों ले लिए। नाद प्रेमी मृग अपने प्राण दे देता है। तेज प्रेमी पतंग जल करके अपने प्राण देता है। पराग प्रेमी भ्रमर पराग के लोभ से कमल में बंद होकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मीन रस प्रेमी जल अलग कर दो, तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। ये सब झूठे प्रेम में। गज हाथी, ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता है, पाट दिया गया सहज ऐसे तिनकों से, सामने हथिनी खड़ी कर दी गई, वो आशिक प्रवृत्ति का उसमें कूदा, फंस गया, बंधन को प्राप्त हो जाता है। चातक, चाहे जितना कष्ट हो, पीछे सुनाया चातक की अनन्य निष्ठा, वो केवल स्वाति बूंद पीने के लिए पी पी पुकारता रहता है, प्राण त्याग देता है, अन्य जल में चोंच नहीं मारता। और चकई चकोर, ये सब झूठे प्रेम में हो। तुम प्रियालाल के प्रेमी हो, सच्चिदानंद के प्रेमी हो, और तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की विलासिता है, भोग है। कहां? इसका मतलब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, क्योंकि अंधकार है। इसका मतलब अभी प्रेम उदय नहीं हुआ, क्योंकि तन विलासिता है। जब लगी द्वय मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परे जुता में तोई। जब तक थोड़ा भी स्वार्थ है, तब तक प्रेम नहीं है। अमृत राशि में एक जल बिंदु भी शोभा नहीं देता। ऐसे प्रेम में थोड़ा भी स्वार्थ, थोड़ी भी कामना, पर प्रेम की प्राप्ति जब तक ना हो, तब तक अनन्यता तो धारण कर ले कि मुझे जो चाहिए वो प्रियालाल से ही चाहिए, अन्य किसी से याचना नहीं। और प्रियालाल दे दे तो जय जय, और ना दे दे तो जय जय। हम मांगे इन्हीं से, हम कहें इन्हीं से। और उत्तम बात तो है, ना मांगे ना कहें, वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं।
इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। आदि अंत जाको भय, सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छारु धूप। बोले बहुत हमारी श्रद्धा थी, भक्ति थी, बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था प्रभु से, पर हमारा अकेला लड़का था, भगवान ने उठा लिया, पूछ लिया, अब हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं। ये प्रेम नहीं है, अब ये भक्ति का भी रंग नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, ये सब बातें नहीं। भक्त को पता होता है मृत्यु लोक है, यहाँ सब समय से अपने आप जाएंगे, न कोई मेरा पुत्र है, न पत्नी है, न मैं किसी का पति हूँ। सेवा मिली है, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्त हो जाओ, बस ये उद्देश्य। पर ये सब भूले हुए हैं। संसार ये मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा घर, ये मेरा मकान, लेकिन चंद दिनों का। जानते हैं बुजुर्ग लोग चले गए, परिवार के कितने लोग चले गए, ऐसे तुमको भी जाना है। जिसका आदि अंत होता है वो प्रेम नहीं होता। जैसे धूप आती है, छाया होती, धूप चली जाती, छाया मिट जाती है, सब प्राकृतिक धर्म जैसे। ऐसे नहीं कि प्रेम था अब प्रेम नहीं रहा, ऐसा नहीं। प्रेम जब आएगा तो कभी हटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। जब बिछुरत तब होए दुख, मिलत ही हो सिराए, याही में रस द्वय भये, प्रेम कहो क्यों जाए। प्रेमी में कभी मिलन बिछुड़न वाला चक्कर नहीं होता। वो बिछुड़ने की बात कर रहा है, लेकिन उसके नेत्रों के सामने प्रभु है, वो मिला हुआ। कैसे तुम प्रेम की बात समझोगे? जब प्रियालाल का हृदय से हृदय लगता है तो नेत्र वियोग होते हैं, बड़े वियोगी। और जब नेत्र से रूप पान कर रहे थे तो तन में वियोग होता है। प्रेम को समझने के लिए ये जो दोहा समझ गया वो समझ जाएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। वियोग दुख और संयोग सुख। प्रेम में संयोग वियोग रूपी दुख सुख रूपी द्वंद्व नहीं रहता। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाए। प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं, पर बसे हुए भी मिलने की चाह रहती। कैसे समझ पाओगे? अर बरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। तन मन के बिछुरे नहीं, आगे दोहा, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। ये प्रेम कभी बिछुड़ने नहीं देता, न तन से और न मन से, पर मिलने की चाह बनी रहती है। कैसी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन मिलने की चाह और रात दिन मिले हुए। अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। बोले समझ में नहीं आया तो बोले रसिक बनो तब समझ में आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही ना जाई, तन तरुवर को छाड़ के मन ही झुलावे आई। सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम बात है। बोले प्रेम चर्चा तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कैसे चर्चा करें? बोले ये वायु से भी अधिक सूक्ष्म है। प्रेम बात बातते सूक्ष्म कही नहीं जाए। ये प्रेम बात वायु से भी बहुत सूक्ष्म है। कैसे इसका वर्णन किया जा सके? कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात की बात कैसे प्रेम की बात कर? अनिर्वचनीयम। प्रेम की वार्ता इस शरीर रूपी वृक्ष का जो विस्मरण कर लिया और मन से डूबा हुआ है वो समझ पाता है। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधाएं हैं। कोई लौकिक प्रेम, कोई पारलौकिक, कोई अकाम, कोई सकाम, कोई सर्वकाम। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता केवल प्रभु से ही है।
लाडली लाल से जो प्रेम है वही प्रेम है। और ये प्रेम पूरा संसार टटोल कर देख लिया, किसी बिरले में होगा, अन्यथा नहीं। शरीर सुख, संसार की भूख, सामग्री की चाह, लोक पर लोक के कल्याण, ये तो सब मिलेगा। लेकिन प्रियालाल के लिए तड़पना, केवल मिलन की चाह, उनको सुख पहुंचाने की चाह। प्रीति प्रीति सबको कहे, कठिनता सुखी रीति, आदि अंत निभय नहीं, बारू की सी भीति। जैसे बालू का पुल बांधा जाए तो कैसे टिक सकता है, बड़ा कठिन है। ऐसे ही निरंतर प्रियालाल में ही रमण करना मन का, ये बहुत कठिन है। तत्सुख भाव आना, यही कठिनता रसिकों के संग से प्राप्त हो जाती है। जिस समय प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो लोक वेद संकल सुदृढ़, मन गज डारी तोरी, देखो प्रेम चरित्र या बंध्यो फिरे बिन डोरी। मन को बड़ा बलवान कहा गया। जब प्रेम प्रकट होता है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, सबसे मन उदास हो जाता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम की रस रीति में लग जाता है। देखो प्रेम का प्रभाव, जो संसार में कभी रोके नहीं रुकता था मन, वो एक झटके में सारे संबंधों को तोड़कर महागजराज है, ये प्रियालाल के चरणों में, नाम में, रूप में फंस गया। मन मतंग मद रस मत्यो, धस्यो प्रेम रन धाई, लोक वेद कुल कान की दई, फौज बिचलाई। आहा, ये निरंकुश उन्मत्त महान गजराज मन, जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा झटका मारा। कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार, लोक परलोक, मोक्ष, सबका त्याग करके अनुरागी बन गया। प्रिया हा लाल। उसकी दशा क्या होती है? जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो कह रहे, जेहि रूप ज्यो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हंसिबो खेलिबो, खान पान सुख बास। महाभाग्यशाली हृदय में प्रेम उदय होता है। जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बोले वो उदास रहता है। हंसी मजाक, खेलना, खाना पीना, ये सब भूल जाता है। एक अद्भुत स्थिति प्रेमी की होती है। वो जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा महापुरुष, पर ऐसा बिरला मिलेगा। 2-4 वर्ष की बात नहीं कहते, 10वें वर्ष की बात कहते हैं। कभी महाराज जी को मुस्कुराते नहीं देखा। अब बात अलग है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है तो निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे। बरसत जुगल किशोर, अंदर गौरांग, बाहर श्यामांगी, दोनों विराजमान हैं। बाहर श्यामांगी, वो अंदर गौरांगी, बरस रहे हैं दोनों। श्याम गौर जोरी एक तन धारण करके बरस रहे हैं। अब जो अहंकार की छतरी लगाए वो भींजेगा नहीं, जो अहंकार की छतरी फेंक दिया है वो भींज जाएगा, और जो भींज गया वो रसिक हो गया। भूलो हंसिबो खेलिबो, खान पान सुख बास। महाराज जी जहां बास करते हैं कोई भी किसी भी तरह की सुख सुविधा ना आज स्वीकार किए, न 20 वर्ष कभी स्वीकार किए थे। भूलो हंसिबो खेलिबो, खान पान सुखवास। श्री जी का राजभोग रख दिया और शाम के 4 बजे तक राजभोग रखा हुआ है। आंखों से आंसू चल रहे हैं, बस पद चल रहा है। कैसे? शाम के 4 बजे पद गायन में बैठे, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम। 6 बज रहे हैं, पीछे खड़े चुपचाप देख रहे हैं। अचानक जाओ जाओ, क्यों विक्षेप पहुंचाते हो, जाओ। भाग गए, चुपचाप निकल गए। सबसे ज्यादा सुख होता था जैसे कुंजरंध्र से अवलोकन करते हुए सखियां प्रियालाल को, ऐसे गुरुदेव को खिड़की से जरा सा ऐसा छेद, उसी से देख रहे हैं कि क्या भाव स्थिति। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं श्री जी। बाहर निकले एकदम गंभीर, कहीं किसी भी तरह का कोई भी कहीं, आप समझो उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? पक्का इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में महान महान पुरुष हैं, आगे होंगे, लेकिन हमारा जैसा परिचय है कि इस समय जो हमारे गुरुदेव भगवान की जिस धरा में स्थिति है, बिरले ही महापुरुष होते हैं,
बिरले ही महापुरुष। अहोभाग्य है कि हमारे नेत्र गोचर हैं। अहोभाग्य। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय पताका फहराए हुए महापुरुष, तीनों पर विजय पताका फहरा। घास नहीं डालते, आप ध्यान रखना, घास नहीं डालते। जो दोहा लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, अक्षर सा स्थिति हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन कर। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार के लगाए, छड़ी लिए, कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं। हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। और जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है प्रत्यक्ष। हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है दूर से। अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चल पाएगा। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है, वाणी में जो पढ़ रहे हैं, वो हमने देखा है गुरुदेव भगवान में, वही चीज देखी है। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो हम आपको हाथ उठा के कह रहे मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देखना। जैसे आग में एक दाहिका शक्ति भी होती है और एक जीवन पालन शक्ति भी होती है, तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है। दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है। खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान। रूप छटाद्भुत निरखी थकित भये मुख बैन, प्राण तहां पहले गए रोवत छाड़े नयन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष। ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य, भगवत प्रेमी महात्मा मिलना। जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला। हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो। ऐसी प्यारी जो से प्रीति है, तुम्हें कैसे बताएं। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे तो कहा महाराज जी, एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई। नहीं, आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं, स्वामिनी जू शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जू पास ही खड़ी थी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो तुम? तो कहा जिसको पुकार रहे हो, नजदीक प्रिया जैसे। तो कहा कैसे जानूं कि आप ही हो? नेत्र प्रकट कर दिए। और लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। बस ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज जी बैठ गए। अशुभ प्रवाह, घंटों शिथिलता बनी रही, बार बार कि मैं कठोर ना है। हाँ श्री जी कठोर ना, मतलब प्रेम का मूर्तिमान, श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे हैं फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब तक वो समझाना ना चाहें तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। हमारे सबके बड़े अहोभाग्य, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन का वास स्वीकार किए हुए प्रियाजू के शरणागत हैं। कहीं न कहीं अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का समय आ गया है। अब चूको बात, रसिकों का संग और नाम जब
नाम जप निरंतर करते रहो। महापुरुषों की हमें सब अनुभूत बातें बताते हैं। नाम जप करते रहो और झूठ से ही सही अनन्य हो जाओ प्रियाजू के, झूठ से ही सही। झूठा खेले सांचा हो, सच्ची तो वो है, सत्य तो वो है, वो हमें सत्य बना लेंगे। हमारा स्वभाव रहा है झूठा, हम झूठा ही बोले, हे लाडली जू आप हमारी, हे महारानी जू आप हमारी, हे श्यामा जू आप, हमारा सब काम बन जाएगा। बस वो करुणा कर दे कि हमारी सब बात बन। हम कहाँ तक तैरेंगे, ये भव समुद्र है, हमारे तैरने की सामर्थ्य नहीं। बड़े बड़े ग्राह मगरमच्छ हैं, श्री जी कृपा करें, उनकी कृपा रूपी नौका में बैठकर हम सहज पार हो जाएं। खूब नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो, पाप कर्म से डरो, वो श्री जी से विमुख ना कर दे तो इसी जन्म में महापुरुषों के प्रताप से लाडली लाल की प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।